भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम दाम धीम धीम द्राव द्रव। ओम नमो रते भगवते श्रीमद्भगवतर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तः कृपासन्त विश्वादिमाभिपरञ्चो संग्रह आद्यनयादजमुद्भे भरचेते आर्खण्डे भारतदेशे बिहार प्रान्ते माश्रुतमासे फलमासे एक सुपक्षे आजिकं पौर्वाणि काले शियारिका सावक साविकानां जलाभिषेचये नमः। नन तंदुल पुष्प कई चरु सदीप सधोप फलार्ग कई नवल मंगल गानी नवा खुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम यरत परमेष्टि नमा प्रथम जलाभिषेकम पांडुशिला जलादिर्गम निपामती। भगवान की जय। भारत गौरव समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते सीमते सीमा सी पाशाते तंग्राय आदिनाते तंग्राय द्वार परिष्ठा शुक्र ध्यान भवताय सर्वज्ञ शंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलोक भय व्याप्त अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत सनाय अनंत ज्ञान अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका वनस्का सुनासय का तिकरसय अव्ययम अस्माकं चिंचित विनविन मृत्युम चिंचित विनविन अतिकाम चिंचित विनविन रतिकाम चिंचित विनविन क्रोधम चिंचित विनविन श्री अग्निभम चिंचित सरस्वत्रम चिंचित विनविन सर्वोपसर्गम चिंचित विनविन सर्वभयम चिंचित विनविन सर्वभयम चिंचित सर्व सर्वराजम चिंचित विनविन सर्वचौरम चिंचित विनविन दुष्टम चिंचित सर्वाचिकम चिंचित सदुष्टम चिंचित ससूलम चिंचित चैरम चिंचित सक्रूरम चिंचित क्रूर सन्नरमान गजमान चिंचित सरसमान गोपान चिंचित धान्यमान वृक्षमान चिंचित सर्पतमान पुष्पमान फलमान सर चिंचित सराशमान चिंचित सदेशमान चिंचित सर्विष्मान चिंचित सर्वेता साग्राग्रम चिंचित सर्वेदनियम सर्वोनियम चिंचित सर्कर्माशकम चिंचित ओम सदा सर्मा चक्र विक्रम तेजवल शांति गुरु गुरु सहजनानंद गुरु गुरु सर्वभ्यानंद गुरु गुरु सर्वगोकुलानंद गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर केट करवाट मनसंद गुरु गुरु सर्वदेश आनंद गुरु सर्व यजमान गुरु गुरु सर्व दुख हन हन दादा पचपच गुरु गुरु शीघ्र शीघ्र यस्य कम तस्य लोक सुव्याद अभ्यक्षम सरस्वती श्री चंद्र सर्व समनाज सरना समन पदास पदर पदस पास चंद्र भूषण सीता सांसद वास पे पदन शांति कुंतु अरे मल्लवशन नमन पास दोत परनवा। ओम ह्रीं श्री ओम नमो भगवते श्रीमत् पक्षिणा से दोषकर्म साजु शांतिनाथ शांति का सर्वविघ्न सर्पापणा सर्वचामनाथ ओम राम ह्रीं शिव सर्व शांति दुष्ट पुष्ट कुरु स्वाहा। श्रीमान श्री देवेंद्र कुमार जी दिल्ली जी सा परिवार से सर्वविघ्न शांति तुष्टि पुष्ट कुरु शांति दस्तु तुष्टु कल्याण सर्वविघ्न परिशांति तुष्टि पुष्ट कुरु
स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशसहस्रपुरस्साज्ञा करो शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र जय हो जय हो। नैन तंदुल पुष्पिकै चरुसुदीप स्वधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन राज मम जो भगवान की शांतिदार निमित्तेन जलादिर्कम निपामति स्वाहा। दिवस सज हिमतार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव ददीपा पूजत पापे हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक उमा विजेन्द्र नमः जलफलादि मार्गम निपामति स्वाहा। आचार्य कुंद देव अब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मा का वैभव का वर्णन करूंगा। ये पांचवी गाथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविवेहेन यदि दाये जपमाणम चुके क्षणम न यत्तम। महानुभाव आचार्य कुंद कहते हैं एकत्व विभक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद रूप से आत्मा का निज वैभव के द्वारा मैं यदि दिखाऊं, वर्णन करूं, उसे प्रमाण मानना। यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय नहीं ग्रहण करना। इसमें एक नई बात ये कही उन्होंने, छलम न घ्यत्तव्यम, छल मत करना। वो चुक्के जो शब्द का जो प्रयोग किया, क्रियातिपत्ति का शब्द है, चूक रहा हूं ये भी नहीं कह रहे, मैं चूकूंगा नहीं ऐसे भी नहीं कह रहे। भूल चूक हो सकती है, जैसे दुकानदार भी कहता है भूख चूक लेना देना, वह मैं छदमस्त हूँ ये वो कह रहे हैं। मेरे कथन में कोई चूक जाओ तो अब छल मत करो। छल शब्द में आदमी बहुत छली होता है, बहुत छलता है दूसरे को, जैसे सास बहू को छलती है हर पदे पदे। ऐसे यहाँ कुंद में उस छल शब्द को लिया जो सास बहू को छलती है। ये तीन तरह के छल होते हैं। एक छल होता है वाक छल। एक ब्राह्मण ने कहा नव कंबलवान ब्राह्मण, मेरे पास नया कंबल है। पर नव शब्द का अर्थ होता है, नौ अर्थ भी होता है और एक नया भी होता है। तो दूसरे आदमी बोले इसके पास 9 कंबल है कह रहा है। छल, वाक छल कहते हैं। वाणी को, उसके बताए हुए बात को विपरीत करके छलना, उसको अपमानित करना, ये वाक छल कहलाता है। फिर कहते हैं सामान्य छल, ये ब्राह्मण विद्वान है, ये श्रमण विद्वान है, साधु विद्वान है। ऐसे कह दिया, अरे सारे साधु विद्वान होते हैं, सारे श्रमण विद्वान होते, ऐसे छल करना सारे होने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसको कहते सामान्य छल। अब चलिए उपचार छल। मंच पर बैठ के कुछ लोग गाना गा रहे हैं, मंचाक्रोशंति, मंच गा रहा है, या चौपाई पर बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, अरे चौपाई हंस रहे कह देना, इसको भी उपचार छल। तो वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल, इस तरह के 3 तरह से आदमी छलता रहता है व्यर्थ के अंदर ही। तो इसलिए मैं जो आत्मा का वैभव का आपको दर्शा रहा हूँ, इसमें कहीं चूक जाओ तो छल मत करना कि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी छद्मस्त हूँ। ये वो अपने बात कहते। बहुत बड़े उच्च कोटि के अध्यात्म विद्वान होते हुए भी वो अपने ये कमजोरी मन ये करते हैं कि मैं छद्मस्त हूँ, सर्वज्ञ नहीं, ये स्पष्ट करते हैं। अब चलिए इसमें उन्होंने कहा एयत विहत दायम प्रमाण, मैं अपने आत्मा का वैभव के द्वारा दर्शाता हूँ। अब देखिए आत्मा को जानने के इस गाथा में 4 उपाय बताए। शब्द ब्रह्मोपासना, शब्दों के माध्यम से आत्मा का वर्णन सुनना या सुनाना, शब्दों के माध्यम। शब्द भी ब्रह्मोपासना, शब्द ब्रह्मोपासना इसलिए कहा, उसमें 7 पद। शब्द जैसे ब्रह्मा पवित्र होता है, वैसे शब्द भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र शब्दों से, अपवित्र शब्द जानते हैं भी, ये गाली भी देते हैं लोग,
तो शब्द भी उच्चारण जो होते उच्च कोटि के होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। इसलिए शब्दों की उपासना करो और फिर आत्मा को समझो। शब्दों के माध्यम से आत्मा को समझाना मतलब आगम के वाक्यों से समझाना, इसको शब्द ब्रह्मोपासना कहते हैं। फिर कहते हैं युक्ति से आत्मा को समझाना मतलब तर्क से, तर्क करे, कुतर्क नहीं, तर्क, ये ऐसे क्यों ऐसे क्यों, तर्क के माध्यम से आत्मा को समझना या समझाना। फिर कहते क्योंकि आत्मा का वैभव को शब्द जहाँ घुटने टेकते हैं वहाँ आत्मा का अनुभव शुरू होता है। जैसे आदमी किसी को किसी के घर दिखाओ तो वो जाके दरवाजे पे जाते ये घर है कहता है और वो चला जाता है। शब्द भी आत्मा अनुभव तो जाते नहीं है, बाहर से बोलते तुम अब आत्मा अंदर जाओ। जैसे नाव में बैठ के किनारा पहुंच गया तो नाव घर से पहुंचा दो नहीं, बोले मैं किनारा तक ही पहुंच। शब्द भी वो एक सीमा तक आत्मा का वैभव का वर्णन कर सकते। तर्क और युक्ति से आत्मा को जानना ये दूसरी बात है। फिर कहते परंपरा गुरु के अनुभव लेना। कोई अनुभवी हो, गुरु विद्वान हो, पंडित हो, गुरु हो, आचार्य हो, इनके अनुभव की बात लेना। जो अनुभवी होते हैं, परिपक्व ज्ञानी ही अनुभवी होता है। ज्ञान तो बहुत है, कच्चे आम खाने से मुंह टेढ़ा होता है, खट्टा होता है, पर पका हुआ आम से प्रसन्नता होती। तो परिपक्व ज्ञान, अनुभवपूर्ण ज्ञान, वो किसी गुरु से लेना, आचार्य से लेना। फिर देखते स्वसंवेदन, फिर स्वानुभव करना। उन्होंने जो कहा ये तीन बातें, आत्मा को आगम से शब्दों से जाना, फिर तर्क से जाना, गुरु के अनुभव से जाना। अब स्वयं आप चिंतन करो और स्वानुभव के लिए प्रयत्न करो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया
और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।